हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो लेक्चर में है आपके लिए पैसिव वॉइस का क्वेश्चन वर्ड का चैप्टर। आज फ्रेंड्स मैं आपको वो पैसिव बताऊंगा जिसमें क्वेश्चन वर्ड लगे होते हैं, जिसे हम WH फैमिली भी बोलते हैं। क्वेश्चन वर्ड लगे होने पर हम पैसिव को यानी एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, ये मैं आपको उसका रूल बताऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि विदाउट ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उस समय हम पैसिव कैसे बनाएंगे एक्टिव से। थर्ड नंबर पे रहेगा आपके लिए हु और हुम। जो हु रहता है और जो हुम रहता है, जब ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो हम इन्हें कैसे चेंज करते हैं पैसिव में। और विच प्लस ऑब्जेक्ट जब रहता है तो हम उसका पैसिव कैसे बनाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट बताता हूं कि उसमें WH फैमिली के जो वर्ड रहते हैं उन्हें कैसे। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं यहां पर। हमने लिया, देखिए, व्हाई डू यू टेक क्वेश्चन मार्क। हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो आप ये देख लीजिए कि ये जो क्वेश्चन वर्ड है वो रिमेन अपनी जगह पर ही रहेगा, वो हटाएंगे नहीं हम। तो हम इसे एक तरीके से ऐसे मान लेते हैं कि ये इसमें से अलग है, तो इसे हम जहां है वही रख देते हैं। इसके बाद जो हमारे पास ये बचा इतना, इसको मैं आपको बता चुका हूं इंट्रोगेटिव का कैसे बनता है। इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको ये बताया था कि इंट्रोगेटिव का हम पैसिव कैसे बनाते हैं। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे है, ऑब्जेक्ट तो ये आएगा, तो ऑब्जेक्ट को हम यहां टी रखेंगे तो टी के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है इज आएगा। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब के जगह पे हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई। अब हम टी को लगाएंगे, वाई इज टी। जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, डू लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, उसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, तो हमने इसको यहां लगा लिया। अब हम वर्ब लगाएंगे तो थर्ड अवस्था आएगी, ठीक है। ये सारा टेंस में मैंने आपको बता दिया है, जब टेंस वाइज हमने चेंज किया था, जो 8 टेंस बताए थे उसमें, तो ये कैसे रहता है। तो टी, फिर हम वर्ब के नीचे वर्ब लगाया, टेकन बाय यू क्वेश्चन। तो फिर से आप देखिए इसे कि हमने बाय को, ये क्वेश्चन वर्ड, जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा वो रिमेन अपनी ही जगह पर रहेगा, स्टे रहेगा, वो उसे हम वहां से हटाएंगे नहीं। जो हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि जब भी क्वेश्चन वर्ड यूज किया गया होगा तो वहां उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, तो उस हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हम पैसिव का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, पैसिव का हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। फिर हम जो ऑब्जेक्ट है उसे आगे लेके आएंगे, ऑब्जेक्ट लगा दिया हमने, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब लगाएंगे। अब यहां अगर कुछ और होता, अदर वर्ड होता, तो यहां पर जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको कि अदर वर्ड बाय यू सबसे लास्ट में, यानी जो सब्जेक्ट है वो बाय यू लगा के सबसे लास्ट में जाएगा, तो वो अदर वर्ड यहां होता। अगर यहां कुछ होता, इन द इवनिंग, मॉर्निंग वगैरह कुछ भी होता, तो वो यहां हम यूज करेंगे। तो इस तरह मैंने ये आपको बनाया है, आप समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब पैसिव की प्लस ऑब्जेक्ट, हम इसे अभी ऑब्जेक्ट कह सकते हैं बट सब्जेक्ट के रूप में कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में। फिर हम उसके बाद प्लस, अगर कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब होगी तो वो यहां आएगी, नहीं है तो हम वर्ब लगाएंगे, वो भी ऑलवेज थर्ड फॉर्म में, अदर वर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, जो आगे सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट के रूप में आया। अब यहां इसे हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे, लिखा इसलिए सब्जेक्ट था कि हमें याद रहे कि यहां आता है, बट वो ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। तो ये आपको क्वेश्चन वर्ड समझ में आएगा। हम और एग्जांपल लेते हैं इसके लिए।
फ्रेंड्स, ये पैसिव को समझने के लिए आपको हमारे पिछले वीडियो देखना जरूरी रहेंगे। अगर आप उन्हें देखते हैं तो यहाँ ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज आपको क्या है कि वर्ब्स वगैरह जो है उनका दिक्कत रहेगा, कैसे चेंज होती हैं, क्या है। Where are they buying this book? अगर हमें ये क्वेश्चन मिलता है बनाने के लिए, हमें ये दिया गया है और हमें इसे पैसिव में चेंज करना है। ये एक्टिव का है और अब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, क्वेश्चन वर्ड अपनी जगह स्टे रहेगा, उसे हटाएंगे नहीं, उसी जगह रहेगा। तो वेयर आएगा, देखिए वेयर आ गया। वेयर के बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हेल्पिंग वर्ब ही आएगा। बट हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? इस सब्जेक्ट के अनुसार हम दिस को यहां लगाएंगे, दिस बुक, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है तो दिस के साथ इज आएगा। वेयर इज दिस बुक। इससे पहले वाले टेंस में भी इज आया था, इससे पहले जो मैंने बताया आपको उसमें भी इज आया था, लेकिन वो इज प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, इतना याद रखना है। तो इसमें क्या रहेगा? इज के साथ यहां बीइंग भी आएगा। ये डिफरेंस है उन दोनों के बीच में। तो वेयर इज दिस बुक बीइंग, इसके बाद हमें वर्ब लेनी है, तो वर्ब हमारा बाइंग है, तो क्या हो जाएगा? थर्ड फॉर्म यूज करेंगे व्हाट। व्हाट हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है? ओनली सब्जेक्ट बचा है, तो हम लगाएंगे बाय दे, क्योंकि दे के लिए देम लगेगा। ये मैंने आपको पहले बता दिया पिछले वीडियो में। ही के लिए हिम, सी के लिए हर, इस टाइप से। तो फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आया होगा। तो हम इसी तरह से यूज कर सकते हैं, हाउ को यूज कर सकते हैं, और व्हेन है, वेयर है। आइए हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं। When will she cook food for me? वह मेरे लिए खाना कब बनाएगी? फ्यूचर का टेंस है, समझ लीजिए ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो जब हम इसे चेंज करेंगे तो वही फिर से समझ लीजिए, हम क्वेश्चन वर्ड को एज रिमेन रखते हैं, वही रखेंगे तो व्हेन आएगा। ओके, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, अब हम इसमें दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, डेफिनेट, इंडेफिनेट, ये दो ऑब्जेक्ट है इसमें। तो हमने बताया कि जो आप याद रखिए, वर्ब जो है, वर्ब से जो कनेक्टेड, वर्ब के जो ठीक वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आया है, आप समझ लीजिए वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आया है हम उसी को आगे लेंगे। हम इसको भी ले सकते हैं, बट हम वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आया है उसे ही लेंगे, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हम फूड यहां लेंगे, फूड के हिसाब से बिल लगेगा, तो वो भी कहां रहेगा? आगे ही रहेगा, क्योंकि इसमें भी आगे है तो बिल ही रहेगा, और फूड के बाद भी आएगा। फिर से समझ लीजिए, क्योंकि ब्लैंक को हमने अपनी जगह रखा है, हेल्पिंग वर्ब भी आएगा। यहाँ सेल आता, अगर हम आई को यूज, मी को यहाँ यूज करेंगे तो वो आई बन जाता, और आई की जगह सेल लगाते थे, मतलब आई यहाँ लगता और यहाँ सेल लगाना पड़ता। व्हेन सेल आई हो जाता, तो हमने तो फूड को लिया है तो बिल लगाएंगे। तो व्हेन विल फूड वी, क्योंकि इसमें वी यूज होगा, वी यूज होगा तो हम वर्ब यूज करेंगे, तो थर्ड फॉर्म आएगा। अब देखिए वर्ब के बाद अदर वर्ड में हम इसको मान लेते हैं, तो यहाँ फॉर मी बचा हुआ
बाय हर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, व्हेन विल फूड बी कुक फॉर मी बाय हर। तो इस तरह हमने ये जो क्वेश्चन वर्ड हमारा है उसे फिनिश कर लिया, और आई होप आपकी समझ में भी आ गया होगा। अब हम विदाउट जो ऑब्जेक्ट है वो सीधा भी आपको बता रहे हैं। देखिए विदाउट ऑब्जेक्ट कैसे रहता है। हम क्वेश्चन वर्ड वाला ले लेते, पहले देखिए, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। हमने ये विदाउट इसमें ले रहे हैं विदाउट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। देखिए क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब, तो ऑब्जेक्ट नहीं है। बिना ऑब्जेक्ट के हम कैसे बनाएंगे। तो आप क्या है, इसमें यहां पर जीरो ऑब्जेक्ट मान लीजिए। हम मैथ की तरह चलते हैं और यहां क्या है, जीरो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कि जीरो ऑब्जेक्ट मान लो है नहीं है, मान लो, तो इससे आपको इजी हो जाएगा। तो देखिए हम इसके हिसाब से बनाते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, व्हाट की जगह पर तो व्हाट ही रहेगा, चेंज नहीं करेंगे। अब यहां हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब हम कौन सी लगाएं, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है। तो सब्जेक्ट यहां हम ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बना के लाएंगे तो जीरो आएगा। तो जीरो यानी कुछ नहीं, जब कुछ नहीं तो कोई काउंटिंग नहीं, और काउंटिंग नहीं तो इज आएगा, क्योंकि टेंस कंटिन्यूअस का। व्हाट इज, जीरो के बाद हम बीइंग लगाएंगे, बीइंग। अब थर्ड फॉर्म, डन बाय यू, क्वेश्चन मार्क यूज लगाएंगे। तो देखिए व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, तो हम समझते हैं कि जीरो को हमने केवल माना था तो हम जीरो हटा देंगे, या हम केवल मानते हुए रख सकते हैं, उसको रख ही नहीं, लिखे ही नहीं, पॉइंट लगा लो या पॉइंट को भी मत लगाओ, मान लो यहां है। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू। तो आपको समझ में आएगा ऑब्जेक्ट को हम जीरो मान कैसे कर सकते हैं। वेयर वर यू गोइंग, वेयर वर यू प्लेइंग। हम इसे बनाते देखिए, तो वेयर का वेयर रहेगा, जैसे कि आपको बताया, जीरो ऑब्जेक्ट मान लेंगे तो हम यहाँ वॉज आ जाएगा, क्योंकि जीरो के साथ वॉज आएगा, और बीइंग लगा देंगे। हम यहाँ मान के चले, हमने लगाया नहीं, पर हम यहाँ मान के चले हमने जीरो लगाया। वेयर वॉज बीइंग प्लेड बाय यू। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखिए कि जहां भी आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है उस कंडीशन में आप उस ऑब्जेक्ट की जगह पर जीरो मान सकते हैं। अच्छा, आपको एक चीज याद रखना चाहिए, जैसे इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, टुमारो, यस्टरडे वगैरह कोई टाइम का जो ऑब्जेक्ट रहता है हम उसे आगे नहीं लेंगे, उसकी जगह उसके लिए हम क्या करेंगे, उस सेंटेंस में जीरो मानेंगे। जैसे इसमें इन द इवनिंग या इन द मॉर्निंग, यस्टरडे वगैरह कुछ लगा होता तो हम उसे आगे नहीं ले सकते, उसे ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे। तो इस टाइप से हम यहाँ जीरो मान के ही इसे बना लेंगे। तो हमने ये दूसरा भी कंप्लीट किया। अब हम हु का वीडियो इसमें हु का लेंगे कि हु को कैसे, जिस सेंटेंस में हु यूज होगा उसे कैसे बनाएंगे। जैसे हमने लिया यहाँ हु टॉट इंग्लिश, तो सबसे पहले आपको समझने की जरूरत ये है यहाँ फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वर्ड भी है और एज अ सब्जेक्ट भी हम इसे यही यूज कर रहे हैं। इसमें दो क्वालिटियां एक तरह से हैं, ये है यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड भी है और सब्जेक्ट भी यूज हो रहा है। तो हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जो हु है उसे हम बाय हुम या हु बाय, हु डॉट डॉट बाय हु को आगे लगाएं और बाय को पीछे, इस तरह ये फॉर्मूला भी यूज हो रहा है और हम इसे भी यूज करते हैं। तो मैं अभी इसी से बताऊंगा आपको।
तो अगर हम पीछे जो सीख कर आए हैं उसके हिसाब से देखते हैं कि उससे कैसे चलेगा, तो उसमें हम क्या करते थे कि इसको आगे लेते थे, बट ये क्वेश्चन वर्ड है तो अपनी जगह पर रहेगा, तो क्वेश्चन वर्ड है और सब्जेक्ट भी है, तो इसका जो बाई पीछे लगना था वो आगे आ जाएगा, बाई हुम। हु का ऑब्जेक्ट होता है हुम, तो हमने हुम यूज किया क्योंकि इसे पीछे यूज करना था। समझो, हम इसे लास्ट में यूज करते तो वो पहले यूज कर दिया, क्योंकि ये सब्जेक्ट भी है तो उस हिसाब से इसे आगे भी मतलब पीछे जाना चाहिए सब्जेक्ट के हिसाब से, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड है तो आगे रहना चाहिए। तो दोनों कंडीशन की वजह से हमने इसे यहां रख दिया। अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम यूज करेंगे टेंस की। टेंस की क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगाते हैं? वॉज। इंग्लिश एक ही हेल्पिंग वर्ब रहेगी, टॉट। थर्ड फॉर्म यही होती है, क्वेश्चन मार्क। अब आप ऐसे समझ लीजिए इसे कि यहां पर ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को हम कुछ भी मान लें, ओके, या हु को ही सब्जेक्ट मान लें तो हम इधर ले जाएंगे। तो इधर ले जाएंगे तो हमें क्या है? इंग्लिश आगे लानी पड़ती है, मतलब ऑब्जेक्ट आगे आता है तो हम इंग्लिश लेके आएंगे। इंग्लिश को लेके आए तो इसके बाद हम क्या लगाते हैं? वॉज यानी वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब सॉरी। तो इंग्लिश वॉज टॉट, TAUGHT टॉट हो गया ये, बाय होम। हम ऐसे तो बनाते, अगर ये अफर्मेटिव होता तो हम ऐसे बनाते थे। अगर ये क्वेश्चन वर्ड नहीं होता, अगर ये क्वेश्चन वर्ड नहीं होता और ये कोई सब्जेक्ट होता केवल, तो हम ऐसे बनाते, इंग्लिश आता, हेल्पिंग वर्ब आती, टॉट आता। तो अब ये क्वेश्चन वर्ड भी हमें याद रखना है, सो इसलिए ये बाय होम में तो चेंज हो जाएगा, लेकिन इसे हम कहां लगाएंगे? यहां ना लगाते हुए हम यहां लगाएंगे, बाय होम। अब ये क्वेश्चन वर्ड है तो इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो ये हेल्पिंग वर्ब यहां ना आते हुए यहां आएगा। तो बाय होम वॉज इंग्लिश टॉट। अब आपको समझ में आ गया होगा। फिर आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। तो आपको ये समझ में आए होंगे। मैं इसका एक एग्जांपल और ले लेता हूं। ये अगर हमारा सेंटेंस है तो हम इसे एक्टिव से पैसिव में कैसे ले जाएंगे? तो अभी मैंने बताया बाय होम यूज करेंगे हम। यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगा तो हेल्पिंग वर्ब फूड के हिसाब से आएगा, तो इज ही आएगा, तो फूड आएगा। फूड लेके आए, फूड के जगह फूड के हिसाब से इज लगाया, मतलब फूड को देख के लगाना है, तो इज आ गया। और बीइंग भी लगेगा इसमें, क्योंकि ये कंटिन्यूअस का टेंस है। अब थर्ड फॉर्म ईटन, बाय होम, फूड आ गया, इज आ गई, बीइंग लगा, ईटन हो गया। अब हमारे पास एट नाइट और बचा है, तो इसे हम लगाएंगे एट नाइट। और फिर क्या बचा है हमारे पास? कुछ नहीं, क्योंकि इसे हमने यहाँ यूज कर दिया। एट नाइट यहाँ हो गया, क्वेश्चन मार्क लगा। तो बाय होम इज फूड बीइंग ईटन एट नाइट। तो आपको ये हु का समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, अगर हमें हु ये लगाना चाहिए, अगर इसे लगाना है तो हम हु को यहां यूज कर देंगे और बाय को लास्ट में यूज कर देंगे, बस और कुछ नहीं है। सेम ऐसे ही बनाना है। अब हम यूज करते हैं हुम का। अगर हुम यूज होके आया है तो हम उसकी जगह पे लगाएंगे हु। जैसे हम सेंटेंस ले लें, हुम हैव यू हेल्प। हमें इसमें
who मिल रहा है जिसे हम क्वेश्चन वर्ड मान सकते हैं। ओके, तो हम यही यूज करेंगे, सॉरी who यूज होगा इसकी जगह पर, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। who का यूज करके हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम 0 मानेंगे और इसके साथ से यहाँ हैज आएगा। whom has been helped by you। इसमें जो who यूज हुआ है, इससे पहले भी who का यूज आया था, लेकिन उसमें by लास्ट में आती थी, लेकिन इसमें by सब्जेक्ट आपको मिलेगा, ये आप देख लीजिए। तो who has been helped by you, फिर से समझ लीजिए, हमें whom को who बना के यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, ऑब्जेक्ट मिलता है तो यहाँ आ जाएगा, उसके बाद वर्ब यूज करना है और by सब्जेक्ट यूज करना है। तो अब हमने who और whom दोनों समझ लिए हैं। अब हम which की ओर चलते हैं, हम which को समझेंगे। अब हम which को समझते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि which अगर आता है यूज होके तो हम which की जगह by which का यूज करेंगे। अब ये किस तरह है, ये क्वेश्चन वर्ड नहीं आता है तो, बट इसमें एक चीज है कि ये इससे जुड़ा हुआ है, टीचर जो है इससे जुड़ा हुआ है, या which को हम टीचर से जोड़ के चला है, तो ये दोनों कंबाइंड है। तो यहाँ एक कंडीशन बनती है कि एज ए सब्जेक्ट भी हो गया और क्वेश्चन वर्ड भी हो गया, जो भी मैंने पीछे आपको बताया। इसमें हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ये देख लीजिए आप। तो हम क्या करते हैं, इसे वाई विच यूज किया हमने, तो वाई विच टीचर पूरा रहेगा, वाई विच टीचर। तो हमने इसे इतना यूज किया, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, टॉट है तो वर्ब, ये वर्ब क्यों आया, टीचर है तो वर्ब, लेकिन ये वर्ब इसकी वजह से आया, जो ऑब्जेक्ट यू आ रहा है सब्जेक्ट बन गया उसकी वजह से आया है। तो वाई विच टीचर वर यू, एक ही हेल्पिंग वर्ब रहेगा टॉट, क्वेश्चन मार्क। फिर से समझ लीजिए कि ये हमारा यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट और क्वेश्चन वर्ड दोनों काम कर रहा है। तो हमने वाई पीछे लगाते हैं, हमने यही लगा लिया, वाई विच हम इसे पीछे भी यूज कर सकते हैं, तो विच टीचर हो जाएगा, विच टीचर वर यू टॉट वाई। तो हमने वाई विच टीचर ये पूरा इतना ले लिया। इसके बाद ऑब्जेक्ट हमें मिला है, तो हमने यहाँ ऑब्जेक्ट के हिसाब से वर लगाया है, वर यू टॉट, और कुछ होता तो हम उसे, ऑब्जेक्ट नहीं होता तो वॉज आता, क्योंकि उस समय हम उसे 0 ऑब्जेक्ट मान के या यूज कर लेते। अब हम नीचे आते देखिए, विच स्टूडेंट लाइक्स द प्रिंसिपल। तो इसमें भी सॉरी ये लाइक है, विच स्टूडेंट लाइक्स द प्रिंसिपल। तो हमने वाई विच किया, वाई विच स्टूडेंट। तो इसके बाद देखिए हमने इसे यूज कर लिया एज ए क्वेश्चन वर्ड एंड एज ए सब्जेक्ट, कुछ भी मान लो इसे, यही यूज होगा। अब इसके बाद हमें यूज करना है हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, प्रिंसिपल आगे आएगा, तो प्रिंसिपल आना है, इस वजह से यहाँ इज आएगा। वाई विच स्टूडेंट इज द प्रिंसिपल लाइक, मोस्ट वगैरह लगा हुआ वो भी हम यहीं लगा सकते हैं। इसी तरह हाउ मेनी और हाउ मच का भी जो रहता है वो भी हम देख लेते हैं। हाउ मेनी bananas do you eat daily। तो देखिए हाउ मेनी और हाउ मच ये भी इसी तरह से रहते हैं। तो हम ये क्वेश्चन वर्ड हैं तो हम इन्हें यही यूज कर लेंगे, हाउ मैनी बनानास, क्वेश्चन वर्ड यूज हो गया। अब इसका हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो 0
ऑब्जेक्ट आएगा, जीरो ऑब्जेक्ट आएगा तो इज लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इज ईटन, हाउ मेनी बनानास इज ईटन डेली, ये बचा है पीछे डेली बाई और क्वेश्चन मार्क। तो हाउ मच भी होता है तो मैं इस तरह ही यूज कर सकते हैं कि हम पूरा आगे लगाएंगे हाउ मच या हाउ मेनी के साथ जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो लगेगा। अगर यहाँ हमें ऑब्जेक्ट कोई मिलता है तो नहीं तो मिलेगा नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसी के साथ रहता है, इसलिए हमें यहाँ पर जीरो ऑब्जेक्ट मान के ही इस तरह बनाना होगा कि हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे और लास्ट में बाय सब्जेक्ट लगाएंगे। तो फ्रेंड्स मैंने ये आपको बता दिए, चारों पॉइंट आपको ये क्लियर हो गए और आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स।